नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं लोमेश कुमार गौर। इस वक्त हरदा जिले में किसानों ने चारों तरफ से सड़कों पर जाम लगा के रखा है। सड़कें जाम हो गई है। बड़ी संख्या में किसान हरदा जिले की सड़कों पर आए हुए हैं और जिला मुख्यालय पर उनकी एक ही मांग है कि सोयाबीन के भाव 6000 के पार होना चाहिए। किसानों का कहना है कि पिछले 10 साल में यदि कुछ नहीं बदला है तो सिर्फ सोयाबीन के भाव नहीं बदले, क्योंकि 10 साल पहले जो भाव थे आज भी वही भाव हैं। हम इस बारे में किसानों से बात करेंगे। बड़ी संख्या में हमारे बीच किसान हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये नौबत क्यों आ गई, 10 साल के बाद सोयाबीन के भाव क्यों नहीं बदले और इसके लिए कौन जिम्मेदार है और किसान अब क्या चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? हम हरदा जिले के किसान हैं और हमारा एक ही मुद्दा है कि सोयाबीन सुरक्षा हो। जी, मेरा नाम मनोज बिश्नोई, ग्राम कोंडावाड़ी तिरका तहसील का किसान है। ये जो सरकार ने हमें 4892 का जो टुकड़ा फेंका, ये हमें मान्य नहीं है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ना है और हम किसानों के पास इतना समय नहीं है कि हम लाइन में लगकर फसल बेचे। हमें हमारा हक 6000 चाहिए और लेकर रहेंगे। आज तो सिर्फ 20,000 किसान आए, 2500 ट्रैक्टर के साथ आए। अगर हमारी मांगों को नहीं मानी जाती तो हम भोपाल की ओर कूच करेंगे। 51,000 किसान जाएंगे और 11,000 ट्रैक्टरों के साथ हर जिले से हम आह्वान करेंगे आपके माध्यम से। मेरा नाम सुभाष बिश्नोई है। हमारी मुख्य मांग सोयाबीन का भाव 6000 ही चाहिए था, क्योंकि आज की जो 10 साल पहले जो भाव था मंडी में, वो 10 साल बाद आज भी 4142 रुपए के लगभग भाव बिक रहा है मंडी में। सरकार ने अपना समर्थन मूल्य जारी कर दिया 4892 रुपए। अब क्या लगता है कि सरकार बढ़ा पाएगी दाम? नहीं, 4892 रुपए जारी कर दिया, पर हमें उम्मीद नहीं कि सरकार भाव बढ़ाएगी और 4892 रुपए में किसान की लागत नहीं निकल रही है, इसलिए हमें यह भाव मंजूर नहीं है। सरकार ने जो समर्थन का मूल्य 4892 रुपए तय किया है, उसमें किसान की लागत नहीं निकल रही है, इसलिए किसान उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? अशोक गुर्जर सिराजी से आया हूँ और हमें सोयाबीन का भाव 6000 से कम किसी भी शर्त पर मंजूर नहीं है और हमें लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य चाहिए। किसानी में लागत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, डीजल, पेट्रोल, खाद, सभी रासायनिक। सरकार अपना स्पष्ट कर चुकी, मत की 4892 रुपए तय कर दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव दिया, केंद्र ने स्वीकार कर लिया। आप किसान क्या करेंगे? नहीं, हम भोपाल की तरफ पूछ करेंगे, लेकिन हम हमारी मांग बढ़वा के ही रहेंगे। 6000 से कम कहीं किसी भी समर्थन नहीं करेंगे, सहमत नहीं है। सोयाबीन के अलावा भी और फसलें हैं, लेकिन किसान सिर्फ सोयाबीन पे क्यों अभी 6000 पे अटका है? क्योंकि सोयाबीन एक फसल ऐसी है जो किसान को हर साल नुकसान दे रही है। इससे किसान की भरपाई किसी भी रूप में नहीं हो पा रही है और हम चाहते हैं कि सरकार ये हमारी मांग माने, अन्यथा इसको सरकार को बहुत क्षति होगी। आज एक अच्छी बात देखने को मिली कि किसानों ने बड़ा शांतिपूर्वक आंदोलन किया। पूरे जिले में, जिले के मुख्यालय की जो सड़कें पूरी जाम हो गई ट्रैक्टर से, तो बहुत अच्छे शांतिपूर्वक किया। किसानों को इसके लिए धन्यवाद देंगे। लेकिन सरकार जो है अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है, 4892 रुपए। अब क्या आगे? सरकार का जो रुख है वो हमारे आंदोलन के पहले का रुख है। उस हिसाब से अगर हम माने तो हमने आधी लड़ाई पहले जीत चुके हैं। क्योंकि हमारी मांग लागत के आधार लाभकारी मूल्य की है, वो हम सरकार से लेकर रहेंगे। इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा शांतिपूर्वक हम बिल्कुल करेंगे। जी, सीधी बात, नो बकवास। आपकी बात 6000 पार। 6000 कैसे दे सरकार, ये वो जाने। किसानों को नहीं पता है कैसे देंगे, लेकिन हमारी फसलों को भाव में बिल्कुल हमको पुरानी रीत से हमको 6000 रुपए चाहिए। उसकी आवाज गांव से उठी है और अब भोपाल तक जाएगी। मंडी की बोली 6000 से चालू होना चाहिए। मंडी की बोली 6000 से चालू नहीं होगी तो इससे भी बड़ी तादाद में किसान हरदा आएगा। हरदा, भोपाल, जहाँ जाना होगा हरदा का किसान तैयार है। सोयाबीन में ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि सरकार 10 साल बाद भी भाव नहीं बदल पाई? क्या कारण आपको समझ में आता है? देखिए, सरकार की नीतियां गलत है किसान के प्रति। हमारा सीधी सी मांग है, किसान को 6000 का भाव मिलना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में अगर आप कृषि की लागत लगती है तो वो दूसरों की 400% बड़ी सभी चीजों की जो कृषि में सोयाबीन की फसल लगती है। इस हिसाब से किसान को अगर 6000 रुपये भाव नहीं मिलता तो बहुत जल्द हम लोग जो है राजधानी पर कूच करेंगे। आज का जो आंदोलन था किसी बैनर के पहले नहीं था, मतलब कोई इसमें दल, राजनीतिक दल नहीं था। आपको क्या लगता है कि अब किसान राजनीतिक दल से ऊपर उठ चुका है? ये स्वतः जो किसान हमारे जो थे उनको लग रहा था कि उनके पेट से जुड़ा हुआ मुद्दा था, और चूंकि जो रेट है इस समय जो मिल रहे हैं वो 10 साल पहले के रेट थे, तो आज किसान की अगर ये रेट में अगर सोयाबीन को बेचेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। सरकार एमएसपी की बात करती है, लेकिन एमएसपी की बात किसान ने इस आंदोलन के शुरुआत से ही एमएसपी की बात नहीं की थी। हमारी शुरू से मांग थी कि सोयाबीन 6000 बिकना चाहिए, और आज आपने जन सैलाब जो देखा था हरदा में, और ये जल्दी भोपाल की ओर कुछ करेगा अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी।
सरकार ने यदि मांग नहीं मानी तो जनसैलाब जो है भोपाल की ओर कूच करेगा। क्या किसान उग्र आंदोलन की तैयारी में हैं? नहीं, हम ये नहीं चाहते कि कोई उग्र आंदोलन हो। बाकी सारी बातें आप तक पहुंच चुकी है, सभी लोगों ने आपको बता दिया है। मैं एक पंक्ति से आपको बताना चाहूंगा कि जो खेत खलियान का नहीं वो जन कल्याण का नहीं। हम सिर्फ आपको यही बताना चाहते हैं कि जो खेत खलियान का नहीं वो जन कल्याण का नहीं। डॉक्टर साहब, आज का जो आंदोलन था ये किस प्रकार से, मतलब बड़ी संख्या में किसान आ गए, तो किसी दल विशेष का, विपक्ष का, सत्ता पक्ष के, किन लोगों का सपोर्ट आपको रहा? बिल्कुल नहीं, ये पहला मौका है जब सभी किसान अपने नेतृत्व में अपने लिए और अपना आंदोलन है, और सभी किसानों की एक ही मांग, एक ही मंत्र, एक ही विश्वास कि सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 रुपये सरकार अतिशीघ्र घोषित करे। और मैं तो कहूँगा सरकार को, ये तो हम किसान बहुत भोला है जो 6,000 रुपये मांग रहा है कायदे से, तो इसमें भी हमारी लागत ही निकल पाना। लगभग लागत कितनी होती है इसकी प्रति एकड़, प्रति कुंटल? इसका प्रति एकड़ 20-25 हजार रुपये लागत होती है सोयाबीन की प्रति एकड़। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में अगर हम बात करें लिखित में, तो 25,800 रुपए की लागत मानी जाती है सोयाबीन के अंदर, जिसमें वो कहते हैं कि मैकेनिकल हार्वेस्टर से कटाई हो रही है। इसका मतलब ये कि अगर हम हाथ से कटाते हैं तो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा लागत उसमें और बढ़ती है प्रति एकड़ में। अगर हम 4,000 के भाव से जोड़े या फिर 4892 रुपए के भाव से जोड़े, तो उसमें ये कंडीशन निकल के आती है कि मात्र जितना हमने खर्च किया है उतना ही हमें मूल्य मिल रहा है। तो आप बताओ कि 4 महीने फिर हम कर रख क्या रहे हैं? किसानों की स्थिति को आप समझिए। अगर हम कैलकुलेशन करें कि अगर किसान को यही भाव दिया जाए तो वो अपने घर से पैसा देगा। आप ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसके अंदर ये देख रहे होंगे कि वो व्यक्ति अपने घर से पैसा लगा रहा हो? और दूसरी बात, यहाँ पर जो किसान एकत्रित हुए हैं उन्होंने कोई ऐसा दाम नहीं बोला है कि जिससे कि जो गवर्नमेंट है वो भड़क उठे। हमने एक वाजिब दाम जो हमें फायदा दिला सके, और वो भी C2+ से नीचे है, ऐसा नहीं कि उससे ज्यादा है। इसके बाद भी अगर गवर्नमेंट ये काम नहीं करती है तो उन्हें समझना चाहिए कि किसान का थोड़ा सा। डॉक्टर साहब, 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के मंत्री जो हैं कैलाश विजयवर्गीय आए थे, जब उनसे ये सवाल किया गया कि किसान 6,000 मांग रहे हैं, आप 4892 पे अटके हो, उनका सरकार की मजबूरी, सरकार की क्षमता की मजबूरी को किसान समझे, आप क्या कहेंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल हम समझ रहे हैं, और भारत सरकार हमारी सरकार है, किसान भी यहाँ का है। जब सरकार को अपने लिए कुछ मूल्य वृद्धि करना होता है, 12 साल में 3 बार विधायक और सांसदों के वेतन बढ़े, और किसान 12 साल पहले भी 4,000 मंडी में सोयाबीन बिक रही थी और आज भी 4200 का भाव है। तो इस पर उनको विचार करना चाहिए, एक सामान्य व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है। और क्यों नहीं हो सकता? आप पाम ऑयल बंद करवा दीजिए। आप बोलते हो कि रेट 6,000 नहीं हो सकता, बहुत इजीली हो सकता है। आपको पाम ऑयल पे टैक्स बढ़ाना है। जब विदेश का ऑयल नहीं आएगा तो जो चिप्स बना रही, कुरकुरे बना रही और बाकी सब बिस्किट जो बना रही है, उसमें जो भरमार पाम ऑयल यूज हो रहा है, वहां पर हमारा ऑयल यूज होगा। जैसे ही वहां पे ऑयल यूज होगा, मंडियों में रेट बढ़ जाएगा। सर, ये कोई बात नहीं होती कि रेट नहीं। ये आज का युवा किसान जो सरकार को सिर्फ समस्या नहीं बता रहा है, अपनी समस्या का हल भी बता रहा है कि कैसे 6,000 के दाम किए जा सकते हैं। ये आज का टेक्निकल यूज करने वाला किसान जो सोशल मीडिया का यूज करता है, टेक्नोलॉजी को यूज करता है और जानता है कि किसान की फसल का दाम कैसे बढ़ाया जा सकता है। MP तक के लिए हरदा से लोमेश कुमार गौर की रिपोर्ट।